झारखंड हाईकोर्ट का एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि शादी से पहले किसी अन्य महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की बात को छुपाना धोखाधड़ी है और धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने कहा कि यदि इस तथ्य को छुपाकर विवाह के लिए सहमति प्राप्त की गई है तो ऐसा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12(1)(c) के तहत शून्य करणीय होगा। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें विवाह को रद्द कर दिया गया था, जिसके साथ ही कोर्ट ने पत्नी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उद्देश्य से स्थायी गुजारा भत्ता परमानेंट एलिमनी की राशि को 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया, जो कि एक बड़ा झटका है उन पतियों के लिए जो कि इस तरीके से काम कर रहे हैं, पहले लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और वे बात को छुपा कर क्या है वे शादी कर रहे हैं। तो इस मामले का जो पूरा मामला है 2 दिसंबर 2015 को संपन्न हुआ एक विवाह से संबंधित है। पत्नी का आरोप था कि शादी के बाद वह जब ससुराल गई तो उसे पता चला कि उसका पति जो है शादी से पहले ही कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था और पत्नी ने दावा किया कि पति और उसके परिवार ने धोखे से उसे अच्छे चरित्र वाला बताकर शादी की थी, जबकि वास्तविकता छुपाई गई थी। इसके अलावा पत्नी ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने 15 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग की और मांग पूरी ना होने पर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। अंत में 2 मार्च 2016 को उसे घर से निकाल दिया गया। पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12(1)(c) के तहत विवाह को शून्य घोषित करने के लिए और स्थायी एलिमनी के लिए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की। क्योंकि पति उपस्थित नहीं हुआ उस केस में, इसलिए गढ़वा फैमिली कोर्ट ने एक पक्षीय सुनवाई करते हुए सुनवाई करते हुए विवाह को रद्द कर दिया और पति को 30 लाख रुपए एलिमनी देने का आदेश दिया। पत्नी ने एलिमनी बढ़ाने के लिए और पति ने एक पक्षीय आदेश को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में अपील की। पति का पक्ष था कि पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट ने एलिमनी तय करते समय पति की वास्तविक आय और हैसियत का सही आंकलन नहीं किया। यह बताया गया कि पति एक प्रतिष्ठित कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है और भारी वेतन उठाता है। पत्नी ने मांग की कि उसके जीवन स्तर और भविष्य की सुरक्षा के लिए एलिमनी की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। पति का जो पक्ष था, पति की ओर से दलील दी गई कि उसे निचली अदालत से कोई सम्मन या नोटिस नहीं मिला था, इसलिए एक पक्षीय आदेश कानूनन गलत है। उसने क्रूरता और लिव इन रिलेशनशिप के आरोपों को झूठा बताया और कहा कि पत्नी के व्यवहार के कारण शादी टूटी है। जो हाईकोर्ट ने विश्लेषण किया कि एक पक्षीय आदेश पर हाईकोर्ट ने पति की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसे नोटिस नहीं मिला था। रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि सम्मन और नोटिस जारी होने के बावजूद पति ना तो कोर्ट में पेश हुआ और ना ही उसने कोई लिखित बयान दर्ज कराया। ऐसे में कोर्ट के पास एक पक्षीय कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धोखाधड़ी और लिव इन रिलेशनशिप कोर्ट ने पाया कि गवाहों के बयानों से यह साबित होता है कि पति के पिछले संबंधों को जानबूझकर छिपाया गया था। कोर्ट ने यह टिप्पणी की क्योंकि पति के पिछले लिव इन रिलेशनशिप का जो स्थिति का खुलासा पत्नी के सामने नहीं किया गया था, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विवाह के लिए पत्नी और उसके अभिभावक की सहमति धोखाधड़ी से प्राप्त हुई थी, जो कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12(1)(c) के तहत आता है, जो इसको मृत विवाह घोषित किया गया। कोर्ट ने यह भी नोटिस किया कि दोनों पक्ष 2016 से अलग रह रहे हैं और सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है। कोर्ट ने कहा कि शादी पूरी तरह से डेड वुड हो चुकी है, मृत हो चुकी है और इसे जबरदस्ती खींचने का कोई मतलब नहीं बनता। एलिमनी में बढ़ोतरी की गई गुजारा भत्ता निर्धारण करने के लिए कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रजनीश बनाम नेहा के फैसले का हवाला दिया। कोर्ट ने पाया कि पति हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में मैनेजर के पद पर था और लगभग 1.5 लाख रुपए से ऊपर
मासिक जो है कमाता था, जबकि पत्नी एलएलबी पास होने के बावजूद बेरोजगार है और पिता पर निर्भर है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पति की आय, वित्तीय खुलासे और पिछली कमाई पर स्थापित करती है कि वह अधिक राशि देने की स्थिति में है और पत्नी इस जीवन स्तर की हकदार है जो उसे शादी के दौरान मिलता और जो उसके भविष्य को सुरक्षित कर सके। तो कोर्ट ने ये सारा कुछ क्या पति का जो 50 लाख रुपए की राशि जो पत्नी को देने के लिए फरवरी 2026 तक उसका भुगतान करने के लिए कहा। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो के लिए और ऐसे ही लेटेस्ट जजमेंट के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।